नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 3। चैप्टर 3। क्लास कौन सी है हमारी? 9th क्लास। 9th के अंदर चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक्सरसाइज करेंगे 3.2। ओके, 3.2। अब देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख रखा है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। एंड दिस इज वीडियो इज डेडिकेटेड टू माय फेवरेट स्टूडेंट सैली राय एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। इसको जो एक फ्लैट बोर्ड रहता है या एक फ्लैट सरफेस है, इसको हम कार्तिक तल बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट सरफेस बोलते हैं। तो कार्तिक तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ये क्षैतिज रेखा है जो आड़ी ऐसी वाली, यानी जो ऐसी वाली लाइन है इसको क्षैतिज बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इन दोनों लाइंस के नाम बताना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन रहती है इसे वाई। ओके, जो हॉरिजॉन्टल रहेगी वो एक्स अक्ष और जो वर्टिकल रहेगी वाई। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? ये लिखा हुआ है, आप देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनके नाम क्या हैं? इसका एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षैतिज। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर है, तो एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखिए, इन दोनों रेखाओं पर बने तल प्रत्येक भाग के नाम बताना है। तो इसके कितने भाग हैं? जैसे ही इन दो लाइनों को मैंने कट किया, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जिन्हें हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश क्वाड्रेंट इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। इनके नाम कैसे होते हैं? देखिए उल्टे चलते हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या बोला मैंने? उल्टे, अपोजिट चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई उल्टी दिशा में जाती है, बिल्कुल ऐसे। ओके, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। तो सेकंड, इन दोनों रेखाओं पर बने प्रत्येक भाग का नाम क्या है? चतुर्थांश। क्लियर है? जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं काटती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरों को जहां काटती हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन जहाँ काट रही है, इसे हम O से O4 ओरिजिन, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। किससे प्रदर्शित करेंगे? मूल बिंदु से। ओके, क्या आपको 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में? मुझे लगता है आ गया होगा। ये मैथ का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। क्या है? ईजीएस्ट। इससे ईजी कुछ भी नहीं है। ओके, उससे भी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब देखिए, उससे भी मज़ेदार, इंटरेस्टेड, आपको बहुत मज़ा आएगा। याद रहेंगे? ओके, अब आप समझिए। यहाँ एक डायग्राम देखिए फट से। ये डायग्राम बिल्कुल इसकी तरह बना दिया। मान लो यहाँ अगर मैं सिर बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ? सिर। और सिर पे क्या लगा देता हूँ? चोटी। इसको हम जो बाएं वाली लाइन है, इस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोटी। कोटी यानी इंग्लिश में ऑर्डिनेट। चोटी लगी है, चोटी यानी कि कोटी। वाई किसका मान होगा? वाई का। और ये हमारी भुजाएं हैं, भुजाएं, इनको हम क्या बोलते हैं? भुजाएं। तो भुजाओं को बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे? भुज। एप्सिका। जब भी एक्स एक्सिस का कोई मान पूछेगा तो उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? भुज। एक्स एक्सिस का मान क्या होगा? भुज। कोई भी बिंदु एक्स पे होगा तो वो भुज का मान होगा। किसका होगा? भुज का। ओके, एक्स वाला भुज, बाय वाले को क्या बोलेंगे? कोटी। सिर पे होती है चोटी, उसी प्रकार कोटी। क्लियर? अब देखिए आप,
लिखने का तरीका क्या है, अब हमें लिखना है निर्देशांक, x के निर्देशांक, y के निर्देशांक, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। इसको लिखेंगे कैसे, हमेशा पहले रहेगा भुज का मान, फिर रहेगा कोटि का मान, यानी पहले x के कोऑर्डिनेट्स किसके, x के, और फिर लिखेंगे y के। हमेशा पहला वाला मान किसका रहेगा, भुज का, दूसरा मान कोटि का। पहला वाला जो x का मान रहेगा वो किसका रहेगा, एप्सिका का। पहले हमेशा किसका मान आएगा, एप्सिका। फिर किसका रहेगा, ऑर्डिनेट, किसका रहेगा, ऑर्डिनेट। जल्दी से आप नोट करके समझिए। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन आंसर समझते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया, आपको सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे डेफिनेट। बस आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है। मैं पहली बार में इतना अच्छा समझाऊंगा कि आपको देखना ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ना बने तो देख लेना। बी के निर्देशांक यानी बी के कोऑर्डिनेट निकालना है, किसके, बी पॉइंट के। क्या आपको बी दिख रहा है, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले किस पे जाना है, एक्स वाले पे। ये कौन सा है, एक्स, और फिर किस पे जाना है, बाय पे। तो आप मेरी मदद करिए, पहले एक्स वाला मान रखना है, फिर बाय वाला। ओके, एक्स पे क्या है, यहाँ आप देखिए बी पे जाना है, तो मैं गया -1 -2। इस साइड में जितने भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हैं वो माइनस में है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ प्लस में है। ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस में है, नीचे वाली सारी वैल्यू किस में है, माइनस में। ओके, यहाँ की सारी वैल्यू किस में रहेंगी, माइनस में, नीचे की और इस साइड की, और ये सारी वैल्यूज़ किस में रहेंगी, प्लस की। क्लियर है। अब बी का मान निकालना है। अब देखिए बी की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, बी पे जाना है -5। एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस। अब वाई वाले पे चेक करना है, ऊपर हम गए कितने पे चले गए, 2 पे। तो ये पहले का आंसर है, बी के निर्देशांक, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 2। क्लियर है। अगर नहीं है तो आप देखिए, पहले दौड़ के किस पे जाना है, एक्स पे। एक्स पे पहुँचे -5, और एक्स के बाद किसके लिखना है, वाई। तो ऊपर जाना था बी के लिए, देखो नीचे तो एच पे जाते, ऊपर गए बी पे 2। सी के, अब सी ढूंढिए कहाँ है इस पे, ये है सी। तो ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाला समझिए, सी के निर्देशांक। पहले एक्स पे जाना है, पहले किस पे जाना है, हमेशा एक्स पे। एक्स की वैल्यू कितनी है इस पे, 5, और वाई की वैल्यू कितनी है, -5। ये है सी के निर्देशांक, किसके हैं, सी के कोऑर्डिनेट। क्लियर है। नेक्स्ट समझिए आप थर्ड, निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, 5। ये माइनस के 3 चले और नीचे उतर के 5 आ गए, तो किस बिंदु पे पहुँचे, ई पे। आप चेक कीजिए, एक्स पे गए 1 -2 -3, 3 से उतर के आना है -5 पे, तो किस पे पहुँच गए, ई पे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ई। ओके, जो हमने पॉइंट पहचाना वो कौन सा है, ई। फोर्थ बहुत इजी है, 2, -4। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ क्या है। यस, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। क्या दे रहे हो, जी। कैसे आया, आपने बोला जी, ऐसा तो नहीं मुझसे बोला मनीष जी, सर जी। ओके, जी। देखो पहले 2 के बाद उतर के कहाँ आए, -1 -2 -3 -4। तो किस पॉइंट पे पहुँचे, ये क्या लिखा हुआ है, जी। आंसर क्या है, जी। आप बुक रख के बैठिए प्लीज़, नोट्स बनाते जाइए। ओके, चौथे के बाद हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 5वां। डी की भुज अकेली बताना है। तो मैंने क्या बोला था, पहले क्या लिखते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्सिका। तो हमें 5वें क्वेश्चन में डी का एप्सिका बताना है। तो पहला मान होता है भुज का, तो डी कहाँ है, ये है। और डी के लिए हमें कहाँ जाना पड़ा, 6 पे। तो इसका आंसर क्या है, 6। ओके, हमें कोटि नहीं बतानी थी, ओनली भुज बतानी थी। भुज ये होती है, तो इस पे देखिए वैल्यू कितनी है, डी वाले पॉइंट से 6। ओके, इसके बाद छठा क्वेश्चन, एच की कोटि बताना है। एच, पहले आप एच ढूंढिए है कहाँ चित्र में,
ये कौन सा पॉइंट है, एच। इसकी कोटि हमेशा जैसे चोटी, y वाला, तो x वाला तो -5 है, वो हमें नहीं बताना, हमें क्या बताना है, -3। तो इसकी कोटि कितनी है, ओके। l के निर्देशांक बहुत टफ है ये, ठीक है। फिर 7th m के निर्देशांक, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद ही करना है, ओके। नमस्ते, अरे मजाक कर रहा था, देख लो जल्दी से, ठीक है। 6 और 7 किसके, एल के। तो एल पे, एक्स पे तो हम कहीं गए ही नहीं, देखिए एक्स पे गए क्या, नहीं गए, तो एक्स की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0। एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और बाय पे कितने गए, 1 2 3 4 5, 0,5 एल के कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब हम एम के निर्देशांक देखते हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स। अब बताइए, चेक करिए भैया, एम कहीं दिख रहा है क्या, ये है। इस पे देखिए, एक्स वाली वैल्यू पे तो गए हम -3, एक्स पे तो क्या गए, -3। और वाई वाली वैल्यू पे कितना है, कहीं गए हैं ऊपर, नहीं गए, एम यहीं है, ये रखा हुआ पॉइंट एम। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 0। क्या रिवाइज़ करवा दूँ, ओके रिवाइज़ करवा देता हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई, सबसे पहले भुज और कोटि, यानी एप्सिका और ऑर्डिनेट। जब भी आपसे एप्सिका की पूछेंगे यानी भुज की पूछेंगे तो हमें एक्स की बताना है, और कोटि यानी चोटी, यानी जब भी वाई की पूछेंगे तो कोटि यानी चोटी, यानी कि क्या बताना है, ऑर्डिनेट्स। क्लियर। इसमें देखिए बी के बताने थे, किसके, बी पॉइंट के। आपको बी पॉइंट दिख रहा है, ये है। पहले एक्स पे लिखते हैं हमेशा, पहले -5 है और वाई की कितनी है, 2। देखिए आप, ये क्या है वैल्यू, -5 से ऊपर गए y वाले पे, ये कितना है, प्लस का 2। तो ये लिखा है -5,2। सिर्फ इतना सा लिखना था। ये 8 मार्क्स की है, आपको एग्ज़ाम में कोई सी भी बदल के दें, आप कर लेना खटाखट। दूसरी देखो, सी के निर्देशांक, सी पकड़ो आप, कहाँ है इसमें, सी कहाँ है, ये है सी। पहले x फिर y, x की 5 और y की -5, ओके। ये वाली सारी वैल्यूज़ क्या है, माइनस में, ये है -5, तो 5,-5, ये हो गया सेकेंड। इसके बाद कौन सा, थर्ड, -3,5, पहले -3 गए, फिर दौड़ के -5। दौड़ना है बस, पहले x पे फिर y पे। जैसे हम x से दौड़ के -5 पे आए तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। थर्ड 2,-4, पहले 2 गए, 2 दौड़ के -4 पे आए तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, जी। क्लियर। इसके बाद 5th क्वेश्चन, डी की भुज, किसकी भुज, डी की भुज, ओके। डी की भुज, यहाँ डी कहाँ है, ये है डी। पहले आपको x पे जाना, यानी सिर्फ x बताना है, भुज वाला मान, कौन सा मान, भुज। पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ 5,0 है मान लो, तो इसमें भुज क्या है, 5, कोटि क्या है, 0। तो ऐसे ही हमें बताना है इसके, डी के। तो डी के आप देखिए, ये क्या है, 6 और ये क्या होते, 2। सिर्फ इसमें से क्या बताना था, भुज, तो हमने सिर्फ 6 लिखा, 2 नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भुज पूछा था। क्या पूछा था, एप्सी का पूछा था, क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट पूछते तो हम वो भी बता देते, ओके। इसके बाद कोटि देखिए आप, अगर कोटि पूछते तो हम कितना लिख देते, 2। कोटि इसमें पूछी एच की, ये एच है, ये पूछते तो -5, ये वाला पूछा तो -3, हमने क्या लिख दिया, -3। क्लियर। इस पॉइंट पे देखिए, एल पे, ये पॉइंट तो 0 है, हम एक्स पे तो कहीं गए भी नहीं, एक्स पे बिल्कुल भी नहीं दौड़े, सीधे बाय पे दौड़ के पहुंच गए। तो ये इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट कौन सा है, एल। तो एल की वैल्यू क्या है, 0,5, क्योंकि भुज पे हम बिल्कुल भी नहीं चले, कोटि पे चल के गए। सेम है एम का मान, ये एम है, एम में हम बाय पे नहीं गए, पहले गए -3, एक्स पे -3, और बाय पे हम बिल्कुल भी ऊपर नहीं गए, ओके। -3,0। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।